ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है स्वराज्य से स्वर्णिम भारत। और हम ये स्वराज्य की तभी अनुभूति कर सकते हैं जब हम अपनी पुरानी आदतों को अथवा संस्कारों को बदलेंगे। हम दूसरों से अपेक्षा न रखें, पहले हम स्वयं करें, क्योंकि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख और भी करेंगे। औरों के लिए हम न सोचें, औरों को हम न देखें वो क्या करते हैं, कैसे करते नहीं। मैं समाज की इकाई हूँ। जो कर्म मैं करूँगी मन से, वाणी से, कर्म से औरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मुझे याद आता है भक्ति मार्ग में हम कहते थे, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। तो परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं कि आप न किसी की कमी देखो, न सुनो, न सुनाओ, न सुनो, न वर्णन करो। ऐसे समय में हमें याद आता है जो हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में सभी अच्छे हैं। इस संसार में कौन सा इंसान ऐसा है जिसमें कोई गुण ही नहीं है? कौन इंसान ऐसा है जिसमें गुण नहीं है? हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक व्यक्ति सुंदर है, हर एक व्यक्ति गुणवान है। तो आइए हमारे संबंध में, हमारे बर्ताव व्यवहार में हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो हम किसी की कमी न देखें, किसी की बुराई न देखें, किसी की कमजोरी न देखें, किसका अवगुण न देखें। अगर हम किसी के अवगुण देखते हैं तो वो अवगुण हमारे में भी आ जाता, लेकिन नहीं। अब हमें अपनी दृष्टि का, वृत्ति का, हृदय का ये परिवर्तन करना है कि सभी अच्छे हैं, सभी गुणवान हैं, सभी अच्छे हैं, सभी गुणवान हैं। देखिए, किसी के लिए हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर संकल्प आता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है,
उदाहरण, हमको किसी से नफरत है, किसी से ईर्ष्या है, किसी से वैमनस्यता है, किसी में हमें गुण दिखाई नहीं देता। तो अगर हम उसके लिए ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो वो वाइब्रेशन उसको पहुंचते हैं। अगर हम उसके लिए ये सोचते हैं, अगर उसके लिए हम ये सोचते हैं, नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, जिसको हम कहते हैं सद्भावना, हम हर एक के लिए सद्भावना रखें, शुभ भावना रखें, हर एक के लिए श्रेष्ठ संकल्प रखें, श्रेष्ठ संकल्प रखें। नहीं, सब अच्छे हैं। आइए, हम सबको महसूस हो रहा, ये संसार का परिवर्तन हो, संसार स्वर्णिम संसार बने, सुखमय बने। कौन बनाएगा? हम और आप अपने हृदय का परिवर्तन करके, अपने विचारों का परिवर्तन करके हर एक के लिए, कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर हम सारा दिन हर एक के लिए अच्छा सोचें, कहते भी हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? क्योंकि ये समय हमारे हाथ में वो कलम है, हमारे हाथ में वो कलम है। कौन सी कलम? वो है श्रेष्ठ कर्मों को लिखने की कलम। तो आइए उस कलम से हम अपनी भी श्रेष्ठ रेखाएं, श्रेष्ठ कर्मों की बनाएं, और अन्य आत्माओं के लिए हम हर एक के लिए सोचें, नहीं बहुत अच्छे हैं, हर एक के लिए सोचें बहुत अच्छे हैं। तो हमारे सोचने से वो वाइब्रेशन उनको पहुंचते हैं और उनके हृदय का भी परिवर्तन होने लगता है। अगर आपको लगता है तो आप ये प्रयोग करके देख लीजिए। 1 सप्ताह, 3 दिन, 4 दिन, 2 सप्ताह, सिर्फ आप उनको, भले आपका रिश्ता कैसा भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, क्योंकि हम पुरानी आदतों से लाचार होते। हम क्या कहते? अरे वो व्यक्ति तो है ही ऐसा, वो क्या सुधरेगा, वो क्या ठीक होगा। ऐसे बोलने से एक दूसरे के लिए हम नफरत पैदा करते हैं, कटुता पैदा करते हैं, घृणा पैदा करते हैं, जिसका बीज बढ़ता है। अगर हम किसी के लिए ऐसा बोलते, अरे वो तो है ही ऐसा, वो क्या सुधरेगा, वो तो ठीक हो ही नहीं सकता। कोई तो ये भी कह देते हैं, भगवान भी ठीक नहीं कर सकता उसको, तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं। ये रॉन्ग है। हमारे अंदर हर एक के लिए इस आज़ादी के मौके पर हर एक के लिए हम ये शुभ संकल्प करें, ये व्रत लें। हर एक के लिए मैं अच्छा सोचूंगी, तो कर भला तो हो भला। हर एक के लिए मैं अच्छा सोचूंगी। आप ऐसा अनुभव करके देखिए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन, आप रोज सुबह उठ के यही काम कीजिए। वो बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। आप ये वाइब्रेशन उनको भेजेंगे
अपने संकल्पों से, तो आप देखेंगे उनमें आपके लिए परिवर्तन आ जाएगा। नफरत, घृणा, कटुता, वैमनस्यता, तेरा मेरा समाप्त होके उनके अंदर भी आ जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। जो काम हमारी वाणी नहीं कर सकती, हमारे कर्म नहीं कर सकते, वो हमारे संकल्प, थॉट्स कर सकते हैं। संकल्पों में इतनी शक्ति होती है, तो आवश्यकता है कि हम अपने हृदय का परिवर्तन करें, अपने विचारों का परिवर्तन करें, अपनी भावनाओं का परिवर्तन करें। फिर आप देखेंगे कि जब न कहते भी हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। जब हम सबके लिए सारा दिन निगेटिव सोचेंगे, घृणा रखेंगे, नफरत रखेंगे, अवगुण देखेंगे, कटुता रहेगी, तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में शांति कैसे रहेगी, शीतलता कैसे रहेगी। ये कीटाणु बहुत जहरीले हैं, ये दुख देने वाले हैं, खुद को भी दुख देते हैं, दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। आइए इन कीटाणुओं को नष्ट करें और हम अपने लिए भी सोचें। अपने लिए भी, आप अपने लिए ऐसा मत सोचो ना कि मैं क्या हूँ। अपने अंदर दीनहीन भावना निकाल दीजिए, अच्छे संकल्प कीजिए अपने लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। आप भी अपने स्वरूप का अनुभव कीजिए कि मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये निज गुण हमारे हैं, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये हमारा निजी धर्म है। ये हम अपने लिए भी यूज करें कि मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और दूसरों के लिए भी कि नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप प्रयोग करके देखिए। दूसरों के लिए हम सोचेंगे, दूसरों के लिए ऐसा विचार करेंगे, तो उनको भी ये बात पहुँचेगी, उनके हृदय का भी परिवर्तन होगा। तो अभी सच्ची आज़ादी मनानी है। संसार सुखमय बने, स्वर्णिम संसार बने, उसके लिए हम अपने में ये परिवर्तन लाएं। हम दृढ़ संकल्प करें, हम दृढ़ संकल्प करें। हम व्यर्थ न अपने लिए सोचेंगे, न दूसरों के लिए सोचेंगे। अशुद्ध न अपने लिए, न दूसरों के लिए। हम हर एक के लिए अच्छा सोचेंगे। देखो अपने यहाँ, अपने देश में, भारत में कितनी अच्छी प्रथा है आशीर्वाद लेने की, दुआएं लेने की। तो देखो अगर हम सारा दिन हर एक के लिए अच्छा सोचते रहेंगे, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, वो भी सुखी रहें, वो भी आनंद से रहें, वो भी प्रेम से रहें। देखिए अगर इस विश्व में एक भी व्यक्ति अशांत है तो संसार में शांति नहीं हो सकती। तो जब हम उनके लिए ये सोचेंगे तो धीरे धीरे उनके पास ये थॉट्स पहुँचेंगे। हमने बताया ना कि जो काम वाणी नहीं कर सकती, जो काम कर्म नहीं कर सकते, वो काम हमारे संकल्प कर सकते। संकल्पों में इतनी शक्ति है, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाएगा।
और औरों का भी हो जाएगा। ये संसार स्वर्णिम संसार बन जाएगा। ये संसार पहले भी स्वर्णिम संसार था, तभी तो हम इसको कहते ना, भारत सोने की चिड़िया था। और आज हम देख रहे हैं दुनिया में ना, लेकिन हमको थकने की, डरने की, घबराने की बात नहीं है। आवश्यकता है ऐसे मौके पर इस परिवर्तन की, ताकि यह संसार असार संसार से सुखमय संसार बने। ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।